दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से उन चीज़ों के बारे में बताने का काम करेंगे जो आपके बच्चों का भविष्य संवार सकता है। और निश्चित मानिए ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा देगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखने का प्रयास करिएगा। तो हम बात कर रहे हैं आने वाली जनरेशन की और उन फैमिली वालों के बच्चों की जो कि हमारा समाज पहले कहाँ था, आज कहाँ जा रहा है। दोस्तों, समाज में कई पहलू ऐसे हमको देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और ये जानिए कि आपका बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है और वो क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है। ये जिम्मेदारी एक पेरेंट्स की होनी चाहिए और वाकई में उस पेरेंट को सोचने चाहिए कि हमारे बच्चे का भविष्य किस तरीके से उज्जवल बन सकता है और उनका जीवन कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है और कैसे आगे तक जा सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों में एक अच्छा संस्कार डाल रहे हैं तो ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक गर्व की बात होगी। क्योंकि अगर आपका बच्चा उस समाज से निकलकर एक दीपक की तरह जगमगा उठे तो यकीन मानिए वो आपको का नाम रोशन करेगा ही करेगा, साथ में पूरे समाज का नाम रोशन जरूर करेगा। दोस्तों, आप या हमारे पास कम संसाधन हो, पहनने के लिए कम वस्त्र हो या खाने के लिए कम भोजन हो, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाइए और अच्छा भोजन करवाइए। क्योंकि हम कम पहने कम खाएं लेकिन हमारी जो जनरेशन है वो अच्छी अच्छी बातों को सीखे। अगर हम अपने फैमिली में एक बच्चे को उस लायक बना दिए तो यकीन मानिए वो एक दीपक की तरह जगमगा उठेगा और पूरे समाज का नाम रोशन करेगा। दोस्तों, अगर आपका बच्चा 20 या 10 महापुरुषों के बारे में नहीं जान रहा है या उनका नाम नहीं जान रहा है या उन महापुरुषों के बारे में परिचित नहीं है तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा बर्बाद हो रहा है, वो कहीं और लाइन में जा रहा है। तो आप अपने बच्चों को बुक दीजिए, क्योंकि एक कलम एक बुक बहुत कुछ परिवर्तित कर सकती है। जैसा कि आप खुद ये अनुमान लगाइए और खुद उस पर विचार करिए। क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच में अपने बेटे या बेटियों के लिए चिंतित हैं और चिंता करना भी चाहिए। क्योंकि जब बच्चे का भविष्य संवरेगा तभी हमारा देश उज्जवल होगा और हम तभी एक नए राष्ट्र की परिकल्पना कर सकते हैं। क्योंकि छात्रों के द्वारा ही हमारे देश का उज्जवल भविष्य संवर सकता है और आगे बढ़ सकता है। हमारे हाथ में एक पेन और एक बुक ज़रूर होनी चाहिए। यही अपने पुत्र या पुत्रियों को भी हमेशा चीज़ों को सिखाना चाहिए कि बच्चे, अगर आप पढ़ लिख लोगे, आप एजुकेशन प्राप्त कर लोगे, आप समाज से जुड़ी तमाम उन चीज़ों के बारे में जानकारियाँ ले लोगे तो निश्चित तौर पर आप कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाओगे। और यकीन मानिए पढ़ाई ही सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि कहा भी गया है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इस तरीके से आप अपने बच्चों के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप
हमें सुन पा रहे हैं। अरे कुछ लोगों को ये लगता होगा कि ये फेंक रहे हैं। अरे हम फेंक नहीं रहे हैं, हम भी एक टीचर हैं, हम भी एक समाज में रहने वाले एक ह्यूमन हैं, जो कि समाज से जुड़े हुए बातों पर हम अपनी आवाज़ को उठाते हैं और लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि एक रियल इंसान वही हो सकता है जो समाज के बारे में सोचे और समाज को एक नई दिशा देने का काम करे। समाज में कई लोग तो हैं, लेकिन समाज को सुधारने का काम कौन कर रहा है, ये बहुत मायने रखता है। ना कि अनाप-शनाप कोई कह रहा है तो अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अरे समाज के लिए क्या कर रहा है उसको देखिए ना, समाज को क्या दे रहा है इस पर आप ध्यान केंद्रित करिए और अपने बच्चों का भविष्य संवारिए। कोई कहता है कि हम हिंदू हैं, कोई कहता है कि हम मुस्लिम हैं। अरे इन हिंदू और मुस्लिम में क्या रखा है? सबसे बड़ा जो होता है ना, वो इंसानियत होता है और इंसानियत से उठकर जो काम करे उससे बड़ा इंसान और उससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।